नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरे पार्ट में। झारखंड के उद्योग का हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, साथ ही साथ उसके साथ रिवीजन और जितने भी उद्योग से संबंधित डाटा है, फैक्ट्स है, उनको कवर करते हुए हम लोग तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और आज अगले हम लोग 15-20 क्वेश्चन करेंगे, जिसके माध्यम से झारखंड का संपूर्ण उद्योग, चाहे वो लौह उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, कॉपर उद्योग हो, इस्पात उद्योग हो, सभी प्रकार के उद्योग को हम लोग कवर करेंगे। उनसे संबंधित प्रमुख जो कंपनियां हैं झारखंड में, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तृत कवर कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 15वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और देखिए 15वां क्वेश्चन था, अगर 14वां क्वेश्चन देखें तो HEC के बारे में था। तो हम फिर से आपको HEC के बारे में बता देते हैं। HEC जो है इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई है। और जो इसकी स्थापना है वो मेनली कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत की गई थी। और यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग था। सोचिए अगर आज ये कंपनी चलती तो कितना भारत को बेनिफिट होता। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा कि कंपनी आज अपनी अंतिम चरण में है और आज HEC का सिर्फ नाम कागज़ों में रह गया है। और देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका ये विजन था HEC, और उन्होंने HEC को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर 1963 को इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और 1963 में प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और 1964 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ और इसमें मेनली जो है ना कल कारखानों के लिए मशीनों, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है। और इसके द्वारा मेनली 3 संयंत्र इस्टेब्लिश किए गए थे HEC के द्वारा। एक हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP, अगर उसको हम फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यह रूस की सहायता से स्थापित यह संयंत्र किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने में सक्षम था। यानी सोचिए HEC अगर आज फंक्शन करता ना तो हम अमेरिका से जेट इंजन का डील नहीं कर रहे थे, अपना इंजन हम खुद बना सकते थे। HEC में भारत दुनिया को किसी भी प्रकार के जो संयंत्र हैं उनके पार्ट्स बनाने की क्षमता थी, सोच लीजिए। क्योंकि एशिया में वैसा कारखाना नहीं था जो HEC था। फिर उसके बाद दूसरा HEC का एक कंपनी था जिसका नाम था हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इस संयंत्र को स्थापित किया गया था। इसमें भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता था। और उसके बाद फिर एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसमें जो है ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से था। और ये एक ढलाई भट्टी का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। इसमें भारतीय मशीन या औजार का निर्माण के लिए लोहा गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम, यानी जो ढलाई कर विभिन्न उसको डिमांड के हिसाब से डिजाइन में उसमें ढलाई करने का काम इसमें किया जाता था। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। चौथा हम लोग देख लिया 1958 में HEC का इस्तेमाल था। 14 नंबर 15 नंबर है कि यह किस जगह पर है, तो झारखंड के हटिया में है। ठीक है ना। HEC कहाँ है, झारखंड का हटिया। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द प्रोडक्शन स्टार्टेड इन HEC। तो अभी हमने बताया कि HEC में प्रोडक्शन, इसकी स्थापना जो है 1963 में जो मेनली है इसको प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और इसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ था। हालांकि इसका स्थापना जो है वो 1958 में ही हो गया था। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ झारखंड है जब फर्टिलाइजर फैक्ट्री। झारखंड के किस जगह पर फर्टिलाइजर का फैक्ट्री है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में झारखंड में जान लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर का जो प्रथम कारखाना जो है 1951 में सिंदरी में ही स्थापित हुआ था, जो धनबाद में है सिंदरी। उसमें फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का प्रथम फर्टिलाइजर कारखाना यानी उर्वरक बनाने का कारखाना सिंदरी में स्थापित हुआ था। और जून 2016 में इसका नामांकन जो है वह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कर दिया गया तथा इसे एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बना दिया गया, जिसमें
कोल इंडिया लिमिटेड NTPC IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी लगभग 89% हिस्सेदारी है। और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसको स्थापित किया था, और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों की हिस्सेदारी लगभग 11% है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सिंदरी धनबाद में। ठीक है, और सिंदरी जो उद्योग हाल की ये फिर शुरू हो गया है। तो यह भारत का सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना था। फर्टिलाइजर भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री था, और यहाँ से अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन मेनली जो है वो किया जाता था। तो अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता था मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कि हम लोगों ने देख लिया फर्टिलाइजर का टोटल चीज़, फर्टिलाइजर संबंधी जितने भी झारखंड में महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लोसिव फैक्ट्री इन झारखंड, जो है विस्फोटक का कारखाना है झारखंड में। तो अगर हम विस्फोटक का कारखाना देखें ना, तो भारतीय विस्फोटक कारखाना, आपने नाम नहीं सुना होगा पहले, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। इसकी स्थापना 17 मई 1999 को बोकारो जिले के गोमिया नामक स्थान पर की गई थी। तो गोमिया जो है 18 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में था, और यह कारखाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है ओरिका, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत ये आता है कंपनी। और इसमें जो मेनली है वो बारूद का निर्माण किया जाता है, आप नाम से समझ सकते हैं। तो गोमिया में है एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, 19 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी इज लोकेटेड। रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी इज लोकेटेड। तो ये जो मेनली है झारखंड के रांची जिलों में जो है वो बुनकर उद्योग जो है वो मेनली रांची के झारखंड जिले में वो मौजूद है। और अगर हम इसके बारे में और अगर हम बात करें हैंडलूम और वीवर के बारे में, तो ये रांची वाले इलाके में, रांची, मुरी, इन सभी जगहों पर बहुत फेमस है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो झारखंड इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, विभिन्न में झारखंड जो है वो तासर सिल्क का झारखंड बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो सिल्क में जो है तासर सिल्क का झारखंड बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर इन झारखंड तासर रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। तो झारखंड में जो तासर रिसर्च सेंटर है वो जो मेनली है झारखंड के नागरी नाम का एक जगह है, और नागरी में है झारखंड का तासर रिसर्च सेंटर। ठीक है ना, तो झारखंड का जो है नागरी में तासर रिसर्च सेंटर जो है वो झारखंड का नागरी में उपस्थित है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें सिल्क इंडस्ट्री के बारे में झारखंड का, तो देश में सिल्क इंडस्ट्री में झारखंड का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। और लगभग अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो झारखंड का है और उसका हम डाटा को अगर हम देखें तो लगभग 76% से अधिक रेशम का उत्पादन देश का झारखंड में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए तासर का रिसर्च सेंटर भी झारखंड में है। और मेनली जो है अगर हम क्षेत्र देखें झारखंड में, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो इलाका है, फिर उसके बाद संथाल परगना का क्षेत्र जो साहेबगंज, गोड्डा जो झारखंड की ईस्टर्न साइड है, फिर हजारीबाग का जो क्षेत्र है जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के ऊपर है। और इन सभी जगहों पर सिल्क का अत्यधिक उत्पादन होता है। साहेबगंज आपको पता है भागलपुर से लगता है, भागलपुर में सिल्क का उत्पादन होता है बिहार में। और रांची में जो है ना, हमने बताया ना कि तासर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो रांची का जो नगरी बताया ना, नगरी जो है वो रांची में है। और इसकी स्थापना जो है तासर रिसर्च सेंटर की 1964 में की गई थी। और फिर उसके बाद गोड्डा जिले के भगैया में भी तासर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो याद रखना है, नगरी में रांची का है तासर रिसर्च सेंटर। और तासर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का देश में 76% देश का उत्पादन करता है, और सिल्क में तासर सिल्क का सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चकुलिया इज फेमस फॉर। चकुलिया झारखंड में एक जगह है, यह किसके लिए फेमस है? तो चकुलिया जो अगर हम बात करें तो ये मेनली झारखंड में आपका प्लाईवुड का इंडस्ट्री जो है उसके लिए चकुलिया झारखंड में अत्यधिक फेमस है। ठीक है ना, अगर प्लाईवुड का इंडस्ट्री जो देखें हम लोग झारखंड में, तो उसमें चकुलिया जो है वो अत्यधिक फेमस है।
और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग को चाहिए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाह एंड सेलेक्ट, ठीक है। तो लाह के उत्पादन में झारखंड का क्या स्थान है। तो अगर हम लाह उद्योग का बात देखें तो झारखंड में ना भारत का कुल लाह का 60%, तो याद रखना है सिल्क और लाह में झारखंड भारत में नंबर 1 डोमिनेट करता है। एक में सिल्क में 74% से अधिक उत्पादन करता है, 76% से अधिक, और लाह में भी 60% से अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। और लाह की दृष्टि से अगर झारखंड में भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है। और जो लाह का उत्पादन है वो मेनली कुसुम, पलाश आपको पता है झारखंड का राष्ट्रीय फूल भी है, पलाश, बेर आदि के पौधों पर लाह के कीड़ों का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम इन झारखंड देखें तो झारखंड में अगर जिस प्रकार सिल्क में सिंहभूम क्षेत्र नंबर 1 था, उसी तरह लाह में जो है वो पलामू प्रमंडल जो है, सिंहभूम का क्षेत्र जो है सिल्क में था, तो पलामू का जो प्रमंडल है जो झारखंड का अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है पलामू प्रमंडल। तो वो जो है पलामू, लोहरदगा, ये सब जो है इलाका लाह के प्रोडक्शन में झारखंड में प्रथम स्थान पर आता है। और रांची जो है अगर जिला में देखें तो रांची जिला प्रथम स्थान पर है। और टोरी जो है लातेहार में, वो लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। तो देखिए 3 गो इम्पोर्टेंट फैक्ट लाह से संबंधित झारखंड में हम लोग देख लिए। प्रमंडल में नंबर 1 पलामू, जिला में नंबर 1 रांची, और एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 जो है वो टोरी कहाँ है तो लातेहार में। और झारखंड में कुल लाह का उत्पादन का 90% जो निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है ना। और 1924 ईस्वी में ना नामकुम जो है वहाँ पे नामकुम नामक जगह पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, और जिसका नाम अपरिवर्तित करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया है। और वर्तमान समय में जो है इसका नाम है राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। तो लाह के बारे में हम लोग देख लिया। झारखंड का देश में प्रथम स्थान, दुनिया में 90% लाह उत्पादन में झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पलामू जिला प्रमंडल में नंबर 1 पलामू, जिला में रांची, एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो टोरी जो कि लातेहार में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देखिए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ पूरा इसका खखोर कर रिवीजन कर ले रहे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैंडलूम इंडस्ट्री लोकेटेड, अभी हमने बताया झारखंड में कौन से जिला में हैंडलूम का इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो देवघर, पलामू, रांची, इन सभी जगहों, क्योंकि साहेबगंज में सिल्क इंडस्ट्री, साहेबगंज जो संथाल परगना का क्षेत्र है जिधर, उसमें देवघर जिला आता है। फिर पलामू अभी हमने देखा लाह में, रांची जो है नंबर 1 जिला है। तो इन सभी जगहों पे तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ झारखंड। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो तंबाकू उद्योग है वो लार्ज स्केल नहीं है। अगर हम तंबाकू उद्योग का बात करें तो झारखंड में अगर तंबाकू उद्योग मुख्यतः बीड़ी के उद्योग का वहाँ पर विकास हुआ है झारखंड में। और बीड़ी का, अगर बीड़ी को आपको पता है कि तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता से बीड़ी का निर्माण होता है। और झारखंड में अगर बीड़ी का हम लोग देखें तो मुख्यतः जो उद्योग है वो सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना, इन सभी जगहों पर मेनली बीड़ी उद्योग का विकास झारखंड में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हम लोग, मनोहरपुर एंड चक्रधरपुर आर नोटेड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अभी हम लोगों ने नाम लिया कि बीड़ी का उत्पादन जो है चक्रधरपुर, सरायकेला, मनोहरपुर, इन सभी जगहों पर होता है। तो 26 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में बॉक्साइट मिनरल डिपॉजिट फाउंड इन एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट का कहाँ पाया गया है, जो बॉक्साइट का डिपॉजिट है। तो अगर हम बात करें बॉक्साइट का तो झारखंड में जो मेनली है बॉक्साइट वो लोहरदगा जिले में मेनली पाया गया है झारखंड में। और बॉक्साइट का जो मेनली उत्पादन झारखंड का होता है वो लोहरदगा जिले में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 27 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखें, 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और पूरा झारखंड कवर कर लेंगे। देखिए जेपीएससी का ये PYQ है। झारखंड हैज एन इलेक्ट्रिक ऑटो क्लस्टर इन विच हैज मोर देन 600 ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। किस इलाके में झारखंड में है और ऑटो बनता है
तो ये जो झारखंड का आदित्यपुर इलाका है वहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है आदित्यपुर में जो ऑटो उद्योग है झारखंड का, वो झारखंड के आदित्यपुर में फ्लोरिश हुआ है। और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी है जिसका झारखंड का नाम है। झारखंड में अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया का बात करें तो मेनली 4 इंडस्ट्रियल एरिया है। हम आपको प्रमुखता से बता दे रहे हैं उसमें कि झारखंड राज्य में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ये जो उसका डेवलपमेंट का काम है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा जिसको बोलते हैं। और इसका जो वो रांची के नामकुम नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें झारखंड में विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया की, तो पहला जो है वो रांची इंडस्ट्रियल एरिया है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और इसका जो प्रमंडल उससे संबंधित है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया एक जगह नहीं है, टोटल कई प्रमंडलों में मिला के, तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में ये पड़ता है। और इसके अंतर्गत अगर हम जिले देखें तो आप रांची से अगल बगल जितने भी जिले देख लीजिए, रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, ये सब इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया देखें तो रांची देख लिया, फिर बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा। तो बियाडा जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर, मेनली जो उत्तरी छोटा नागपुर जिले में है। और ये जो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह का ये जिला है उसमें ये फैला हुआ है। फिर अभी हम लोग ने जिसके बारे में सुना, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अयाडा जिसको बोलते हैं, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वो कोल्हन जो प्रमंडल है, झारखंड का कोल्हन प्रमंडल, ये सबसे नया प्रमंडल है, ये भी याद रखना है। झारखंड का नया प्रमंडल है कोल्हन, वहाँ पर ये स्थित है। और कोल्हन प्रमंडल में अगर जिला हम देखें तो सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब जिले आते हैं। और फिर एक और औद्योगिक एरिया है झारखंड में, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें पूछ देता है हेडक्वार्टर, प्रमंडल, जिला, औद्योगिक एरिया का। देखिए जैसे क्वेश्चन जेपीएससी में 2016 में पूछा है। तो ये जो है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र जो है, ये संथाल परगना वाले इलाका में है, जिसमें देवगढ़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, ये सब जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर हेवी इंजीनियरिंग। तो हेवी इंजीनियरिंग के लिए कौन सा इलाका फेमस है? जैसे हम लोगों ने देखा आदित्यपुर ऑटो के लिए, ऑटो पार्ट्स के निर्माण के लिए। तो हेवी इंजीनियरिंग के लिए एचईसी कहाँ पर है? रांची के हटिया पे, ठीक है ना। तो हेवी इंजीनियरिंग के लिए जो हो जाएगा रांची औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंस्टीट्यूट, अभी उन्होंने देखा था रांची के हटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर माइनिंग। कोडरमा में किस चीज़ की माइनिंग होती है? तो मेनली जो है माइका की माइनिंग के लिए जो है फेमस है, ठीक है ना। माइका के माइनिंग के लिए जो है फेमस है कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडस्ट्रियल एरिया रीजन इज नॉट क्लासिफाइड बाई झारखंड गवर्नमेंट। अभी उन्होंने 4 देखा था, बियाडा देखा था, ठीक है ना, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, जी आपको ई देखा था, क्या बोलते हैं, अयाडा देखा था, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रियाडा देखा था रांची, जियाडा कुछ नहीं देखा था, सही एसपियाडा देखा था। एसपियाडा मतलब संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो जियाडा ये नहीं है, तो 32 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू इस्टेब्लिश मेगा ग्रोथ सेंटर एट। तो मेगा ग्रोथ सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बरही जो है हजारीबाग में, वहाँ पे प्लानिंग करे इस्टेब्लिश करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का, तो यही आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं हो, सब व्यवस्था देना, ये सब चीज़, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हम लोग अभी तक जितना पढ़ा उसका हम लोग मिलाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कंपनी और उसका इंडस्ट्री, कौन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको मिलान करना है। तो टाटा रॉयल्स, HCL, उषा बिल्ट्रॉन, टाटा टेओ रॉयल्स है, ठीक है ना, टिमकेन। तो इन सब कंपनी का हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ कोड। तो ए का ABCD कोड दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमको बात करें तो टाटा रोल्स जो है वो मेनली आपको जो है टाटा रोल्स जो है वो स्टील के लिए फेमस है। और फिर उसके बाद HCL जो है वो कॉपर के लिए है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
और तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उषा बेल्ट्रॉन जो है आपका, उषा बेल्ट्रॉन अगर हम बात करें उषा बेल्ट्रॉन के बारे में, तो उषा बेल्ट्रॉन जो मेनली वो केबल के लिए है, और टाटा टिमकेन जो है वो टिमकेन जो है स्टील के लिए है। इसका अगर हम देखें तो कौन हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलाना है। अभी हम लोगों ने इसको देखा इंडस्ट्रियल एरिया। रियाडा का हेडक्वार्टर रांची में, आयाडा का आदित्यपुर में, बियाडा बोकारो में, आइसपियाडा जो है दुमका में। तो अब इसको मिला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, ठीक है। इनकरेक्ट मैच में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लातेहार, सिल्क इंडस्ट्री जो है वो दुमका, शुगर इंडस्ट्री पलामू, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री धनबाद। फर्टिलाइजर धनबाद के सेंडरी में, सिल्क इंडस्ट्री हम लोगों ने देखा दुमका। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री झारखंड में नहीं है, कॉटन का उत्पादन नहीं होता है। तो ये जो है 37 का ए जो है वो गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाउंड आउट इनकरेक्ट मैच, सेल हिंडाल्को, सीसीएल बाल्को, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट मैच हमको फाइंड आउट करना है। तो सेल ठीक है, आयरन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आयरन स्टील के उत्पादन करते हैं। हिंडाल्को एल्युमिनियम का, वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है उसका। फिर उसके बाद सीसीएल जो है वो कोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कोल माइनिंग करती है। बाल्को जो है वो कॉपर का नहीं है, ठीक है ना। तो 38 का जो है वो गलत कौन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा डी, ठीक है। 38 का जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर, फाइंड आउट इनकरेक्ट वन, साइंस सिटी बोकारो, प्लास्टिक पार्क कोडारमा, इलेक्ट्रॉनिक्स चाईबासा, सिल्क पार्क गोड्डा। तो इनकरेक्ट कह रहा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा साइंस सिटी बोकारो ठीक है, प्लास्टिक पार्क कोडारमा ये भी ठीक है, सिल्क पार्क गोड्डा ये भी ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो चाईबासा में नहीं है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज। तो आपको पता है इसमें वो दोनों हो जाएगा, फैसिलिटेट इन्वेस्टर डेवलप इंडस्ट्रियल 1 2 हो जाएगा, प्रमोट हैवी एंड मेगा इंडस्ट्री ओनली हो गया तो नहीं होगा, ये तीसरा नहीं होगा, 1 2 होगा। तो 40 का हो जाएगा बी। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने झारखंड के जो प्रमुख उद्योग है उनसे संबंधित सारे कवर हम लोगों ने कर लिया। और अगर और कुछ प्रमुख अगर हम देखें झारखंड में उद्योग, तो एक आपका झारखंड रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ठीक है ना। ये रांची के धुरवा नामक स्थान पर है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड, गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है ये कंपनी कार्य करती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया झारखंड, तो इतना ही।